डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों का कैप्सूल कोर्स पार्ट 19, जिसमें हम आप लोग को 30 प्रश्न बताने वाले हैं। ये 30 प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न सीधा एग्जाम से टच करने वाला है। तो देखिए, आप लोग इस 30 प्रश्न को अपने जुबान पे याद रखिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग मैट्रिक 2020 के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो देखिए, मैं 150 क्वेश्चन बताया हूँ, उसमें से आप लोग जान लीजिए कि 30 से 35 नंबर को आप लोग एग्जाम से सीधा टच करेगा और बाकी 20 क्वेश्चन अन्य सिलेबस से मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वो टच कर जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ ही 50 का 50 क्वेश्चन आएगा। बस आपको देर इस बात की है कि आपको याद रख लेना है, तभी आप लोग 50 में 50 हल कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केवल कैप्सूल कोर्स की मदद से आप लोग 80% रिजल्ट ला सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि अभी कैप्सूल कोर्स का और भी आज अच्छा वीडियो आने वाला है। तो इसलिए मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे का वीडियो छूटे नहीं आपसे। और भी अच्छे से तैयारी करना है तो आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाकर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आप लोग स्टडी मटेरियल पाते रहिएगा और टेस्ट का PDF फाइल भी पाते रहेगा और वीडियो का लिंक भी मिलता रहेगा आप लोग, जहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्त के पास या उन भाई बहनों के पास पहुंचाना है जो अभी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है। इस वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करेंगे मैं 121 से, लेकिन 120 तक के क्वेश्चन को मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। ऐसे आप लोग जान जाइए। तो 120 में दिया गया है आप लोगों का संस्कार कितने होते हैं, यानी कति संस्कार भवंती। तो 16 से, यानी 16 संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार होते हैं। तो इसलिए 120 का आप लोग का सी हो जाएगा, जो कि कल ही की वीडियो में ही बता दिया था, यानी पिछला वीडियो में। वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग या जितने भी कैप्सूल कोर्स के वीडियो हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। 121 नंबर प्रश्न देखिए। 121 नंबर दिया गया है विजय भट्टारिका कस्य राजी आसित। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। तो आप लोग का 121 का बी हो जाएगा। 122 देखिए, कूटनीमत काव्यस्य रचनाकार क अस्ति। तो आप लोग का हो जाएगा दामोदर गुप्ता हो जाएगा, इसलिए 122 का हो जाएगा बी आंसर। 123 देखिए, के गीत का निगायंती, यानी गीत किनके द्वारा गाया जाता है, इनकी गाई जाती है। तो ये गाई जाती है देवता की देवा। तो आप लोग का इसका हो जाएगा देवा, यानी 123 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 124 नंबर प्रश्न देखिए। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा हिरणम यन हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर, यानी 124 का बी हो जाएगा। 125 देखिए, किम जयते। तो आप लोग का सत्यम हो जाएगा, यानी किनकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। तो आप लोग का सत्यम हो जाएगा, यानी 125 का सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखिए। 126 नंबर दिया गया है आप लोग का अनाहुत कह प्रविष्टि। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा मूढ़चेत नराधाम। तो इसलिए आप लोग का 126 का सी हो जाएगा। ऐसे ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम से नहीं देने वाला है, क्योंकि कभी दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए 127 देवा कानी गयंती, यानी ये देखिए वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गीतकानी, यानी 127 का हो जाएगा ए। 128 देखिए, राम का मंदाकिनी नदी दर्शयती। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा सीताम हो जाएगा, तो यानी 128 का हो जाएगा सी। 129 देखिए, कति वदांगनी संति। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा सट, यानी 6। 129 का सी हो जाएगा। 130 देखिए, मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता का असित, यानी मंदाकिनी के वर्णन के रचयिता कौन है, तो ये हैं आप लोगों को वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का सी। याज्ञवल्क्य पत्नी कुत्र वनिता अस्ति। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक रुचि भीति, यानी 131 का सी हो जाएगा। 132 देखिए, प्राचीन काले शिष्य किम कथयते। तो यानी इसका आंसर ब्रह्मचारी हो जाएगा। तो यानी जो प्राचीन पुराने समय में जो शिष्य थे पढ़ने वाले, उनको क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था ब्रह्मचारी। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट या छात्र कहा जाता है, ठीक है।
और इससे कुछ समय पहले शिष्या कहा जाता था, तो उससे भी पहले शिष्या को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी जो बालक के रूप में भिक्षा मांगते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पे देखिए उस समय क्या था, उस समय सभी लोगों को एक समान शिक्षा दी जाती थी। जैसे मान चलिए सुदामा और कृष्ण एक ही ब्रह्मचारी एक ही आश्रम में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं है। जो धनी व्यक्ति के लड़का है या धनी लड़का है वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहा है, महंगी स्कूलों में पढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब है सस्ती स्कूलों में काम चला रहा है। तो यहाँ पे पहले वैसे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले छात्र जाते थे अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी बनकर, यानी घर को त्याग कर और शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। कुछ दिन बाद हुआ कि जो गुरु थे उनके छात्र के घर पे जाके पढ़ाने लगे, यानी शिक्षा देने लगे। लेकिन जब अंग्रेज का राज था तो उस समय स्कूल का निर्माण कराया गया, जो स्कूल बना, जो कि गुरु भी जाएंगे वहाँ पर पढ़ाने और शिष्य जो विद्यार्थी है वो भी जाएगा पढ़ने के लिए, यानी दोनों एक जगह जाएगा पढ़ने के लिए। न ये उसके घर जाएगा और न वो इसके घर आएगा, यानी न गुरु को जाना पड़ेगा न शिष्य को। और इस तरह से अंग्रेज बनाया स्कूल को। तो स्कूल जो कि अभी भी चल रहा है, तो ये था पहले। तो याद रखिएगा, ऐसे 132 का प्रश्न हुआ, आप लोग का जवाब ब्रह्मचारी, यानी पहले के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था पुराने समय में। तो 132 का बी हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग को 100% भी आई है, क्योंकि ये दे सकता था। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए और याद कर लीजिए मन में, तो ये देगा ही देगा। उसके बाद देखिए 133, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहती है, यानी मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो यहाँ पे आप लोग जानते रहे हैं, तो चित्रकूटस्य, यानी चित्रकूट पर्वत है, चित्रकूट पर्वत के नज़दीक में मंदाकिनी नदी बहती है। तो इसलिए 133 का सी हो जाएगा। 134 देखिए, कंपारा यस्य राज्य का आसित, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग गंगा देवी। तो आप लोग 134 का ए हो जाएगा। 135 देखिए, चतवार अलसा कय बहिष्कृता, यानी 4 जो मूर्ख होते हैं, आलसी बन के धूर्त होते हैं, उनके बारे में बताया गया था। नियोगी पुरुष, यानी नियोगी पुरुष, यानी समझ रहे हैं, एक होते क्रम योगी, एक होते हैं नियोगी, यानी अपने जीवन को कैसे भी टालते रहेंगे, कुछ काम करना नहीं करेंगे, तो उसको कहा जाता है वो नियोगी पुरुष। तो याद रखिएगा 135 का डी हो जाएगा। 136 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, यानी कौन लिखे हैं, तो ये दयानंद सरस्वती। तो दयानंद से लिखा गया है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है दयानंद से। तो आप लोग इसे 136 का सी हो जाएगा। 137 देखिए, कस्य प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्रम नगरम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारस्य, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रम है, यानी पटना है। आज के ज़माने पटना कहा जाता है, लेकिन पुराने समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था। देखिए 137 का आप लोग का बिहार हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये आप लोग सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड कोई नहीं करेगा, पाटलिपुत्र का राजधानी है, यानी झारखंड का राजधानी पाटलिपुत्र है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र, ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, यानी बिहारस्य की राजधानी पाटलिपुत्रम है। तो याद रखिएगा, पुराने समय में पाटलिपुत्र ही कहा जाता था पटना को। 138 देखिए, व्याघ्र किम दातुम इच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सही स्वर्ण कंगम, यानी स्वर्ण के कंगन जो था उसी के लिए इच्छित था। यहाँ पे देखिए 139 देखिए, काल पर्याप्त का क्षयम गच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा, यानी आप लोगों को 139 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही आई है, जो कि लगभग 1-2 साल बीच करके ये प्रश्न आता रहता है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा 139 का। 140 देखिए, देवव्रत का प्रतिज्ञाम अकरोत, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राज्याधिकारी न भविष्यामी, यानी आप लोग 140 का हो जाएगा सी। 141 देखिए, कै गीत कामी ज्ञानती, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा देवा, यानी इसको पहले भी बताया गया है किनकी गीत गाई जाती है, तो ये देवता की गीत गाई जाती है, यानी 141 का सी हो जाएगा। 142 देखिए, कर्ण कस्य देशस्य राजा आसित, यानी कर्ण किस देश के राजा थे, तो वो थे अंग देशस्य, यानी आप लोग का 142 का बी हो जाएगा। 143 देखिए, शिक्षा का बोधयति, यानी शिक्षा किनकी बोध होती है, तो उच्चारण प्रक्रिया माह, यानी आप लोग 143 का सी हो जाएगा। 144 देखिए, गोदावरी कस्मिन प्रदेश से अस्ति, यानी गोदावरी किस प्रदेश में है, तो आप लोग का इसका हो जाएगा
महाराष्ट्र प्रदेश है, यानी महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, पहले बम्बई के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखिएगा 144 का आप लोग का डी हो जाएगा। 145 देखिए, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, यानी वीरेश्वर के मंत्री, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो ये थे आप लोग को मिथिला के, यानी मिथिल्याम, यानी आप लोग का 145 का सी हो जाएगा। 146 देखिए, शत्रु राज्यानी की वर्धयंती, तो आप लोग यानी इसका हो जाएगा कलहम, यानी शत्रु से कलह होता है, कलह, याद रखिएगा, यानी 146 का डी हो जाएगा। 147 देखिए, क्रिया बिना की भारम, तो क्रिया बिना किम भारह, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम, यानी क्रिया, यानी कोई भी काम जब नहीं कर रहे हैं तो आपका ज्ञान बेकार है, यानी काम के बिना ज्ञान जो होता है बेकार है। मान के लिए मेरे को पूरा ज्ञान है और मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरा पूरा ज्ञान बेकार हो जाएगा, तो यानी आप लोग 147 का सी हो जाएगा। 148 देखिए, पाटलिपुत्रस्य पालिका देवी का, यानी आप लोग का पटन देवी, यानी पाटलिपुत्र में पालिका देवी को क्या कहता है? पटन देवी कहा जाता है, यानी 148 का सी हो जाएगा। 149 देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कदा संपद्यन्ते, तो यानी अंतिम संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत, यानी आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा मरण के बाद, यानी 149 का डी हो जाएगा। यानी अंतिम संस्कार आप लोग जानते हैं कब होता है? तो ये मरण के बाद, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, मरण हो जाती है, तब उसके बाद अंतिम संस्कार मनाया जाता है। 150 देखिए, केन कृते व्याकरण प्रसिद्धम, यानी किनके व्याकरण प्रसिद्ध हैं? तो पाणिनि कृतम, यानी आप लोग 150 का हो जाएगा ए। तो ये तो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। और देखिए, जिनको समझ में नहीं आया संस्कृत, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना सही है, और जितना याद कर सकते हैं करिए, क्योंकि मैं आप लोग को साथ हूँ, मैं तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग को तैयारी पूरा करा कर दे दूँगा, क्योंकि और भी अभी VVI क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप लोग का आई बटन में मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।